तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिफेंस से जुड़ी एक और खास और नई वीडियो लेकर के। ऑब्वियसली आपके ढेरों कमेंट्स लगातार आ रहे थे और आप पूछ रहे थे कि लगातार सर इस मुद्दे पे भी आप वीडियो बनाएं। तो बिल्कुल ये वीडियो आज अंत तक देखिएगा और मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद भी आएगी और जितने बच्चे हैं अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को जरूर इसको शेयर करिए, क्योंकि इसके बाद हर तरह की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं तेजी के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीसी कैडेट्स को मिलने वाली रैंक्स के बारे में। हम जानेंगे कि एनसीसी में ज्वाइनिंग के बाद आर्मी विंग, नेवल विंग और एयरफोर्स विंग में कैडेट्स को कौन कौन से रैंक पर अपॉइंट होना होता है और कौन कौन से रैंक पर वो अपॉइंट किए जाते हैं। सबसे पहले आता है कैडेट रैंक, जिसको आप कहते हो CDT। दरअसल यह कोई रैंक नहीं होता है। एनसीसी ज्वाइन करने वाले सभी न्यू कैंडिडेट्स को कैडेट बोला जाता है। इसका कोई इंसिग्निया नहीं होता है। आर्मी, एयरफोर्स ने भी तीनों विंग में कैडेट्स को कैडेट ही बोला जाता है। लांस कॉर्पोरल, कैडेट के ऊपर वाली रैंक्स होल्ड करने वाले कैंडिडेट्स को लांस कॉर्पोरल कहा जाता है। लांस कॉर्पोरल के राइट स्लीव पर काले और लाल रंग की पट्टी होती है जो कि फाइनली बी शेप में होती है। लांस कॉर्पोरल रैंक पर कैडेट्स को प्रमोट होने के लिए कैडेट को कम से कम एनसीसी में 3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। इसके साथ साथ कैडेट्स को परेड में भी अटेंडेंस कम से कम 75% मेंटेन करना होता है और कैडेट्स ने ड्रिल, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट टेस्ट को भी क्वालिफाई किया हो, तभी जाकर के उन्हें लांस कॉर्पोरल के रैंक पे प्रमोट किया जाता है। इसी प्रक्रिया में हम जानेंगे एयरफोर्स और नेवल विंग में आखिर इन्हें किस पद से नवाजा जाता है। जहां आर्मी के अंदर हम इन्हें लांस कॉर्पोरल के नाम से जानते हैं, तो वहीं इंडियन एयरफोर्स में इन्हें हम लीडिंग फ्लाइट कैडेट के नाम से जानते हैं और साथ ही साथ जब हम नेवी की बात करते हैं तो वहां इनका बनता है कैडेट क्लास 2। तो इस तरह से 3 बेसिक रैंक्स डिफाइन हो जाती हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंतर्गत एनसीसी को 3 महीने ज्वाइन करने के बाद, जहां पर ऑब्वियसली आपका ओवरऑल अटेंडेंस, परेड, परफॉर्मेंस हर चीज अप टू द मार्क होने के बाद आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में इन 3 रैंक से नवाजा जाता है। आर्मी के अंदर लांस कॉर्पोरल हो गया, एयरफोर्स के अंदर आप लीडिंग फ्लाइट कैडेट होते हैं और नेवी के अंदर आप कैडेट क्लास 2 होते हैं। वहीं कॉर्पोरल या सीपीएल की बात करें, कॉर्पोरल के राइट स्लीव पर काले और लाल रंग की 2 पट्टी होती हैं जो कि बी शेप में होती हैं। कॉर्पोरल रैंक पर प्रमोट होने के लिए किसी भी लांस कॉर्पोरल की रैंक पर आपको मिनिमम 6 महीने सर्व करना होता है और इसी के साथ उन्हें वेपन ट्रेनिंग में भी पास होना पड़ता है। वहीं जब हम एयरफोर्स और नेवी में कॉर्पोरल रैंक की इक्विवेलेंट बात करें, एयरफोर्स के अंदर भी इन्हें कॉर्पोरल रैंक से ही सम्मानित किया जाता है। दैट मीन इन्हें कॉर्पोरल ही कहा जाता है। बट साथ ही साथ अगर हम नेवी की बात करें तो कैडेट क्लास 2 से अब कैडेट क्लास 1 हो जाते हैं। जब हम कॉर्पोरल रैंक के बाद अगली रैंक की बात करते हैं एनसीसी के अंतर्गत, तो आता है आपका सार्जेंट। सार्जेंट के राइट स्लीव पर काले और लाल रंग की 3 पट्टियां होती हैं जो आपको दिखाई भी दे रही हैं। अमूमन ये पट्टियां जो हैं वो बी शेप की ही होती हैं। सार्जेंट रैंक पर प्रमोट होने के लिए किसी भी कॉर्पोरल रैंक पे मिनिमम 6 महीने तक आपको सर्व करना होता है और इसके साथ ही उन्हें एनसीसी में सेकंड ईयर में भी होना चाहिए। एयरफोर्स और नेवल विंग में सार्जेंट की इक्विवेलेंट अगर हम रैंक की बात करें तो एयरफोर्स के अंतर्गत उन्हें सार्जेंट ही कहा जाता है, लेकिन जब हम इंडियन नेवी की बात करते हैं तो उन्हें लीडिंग कैडेट के नाम से अब जाना जाने लगता है। 4th नंबर पे आपका आता है कंपनी क्वार्टर मास्टर सर्जेंट, जिसको आप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में CQMS। कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट के राइट स्लीव पर काले और लाल रंग की 3 पट्टियों के साथ साथ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी मौजूद होता है। कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट रैंक पर प्रमोट होने के लिए किसी भी सार्जेंट को अपनी मिनिमम 6 मंथ की ड्यूटी को पूरा करना होता है। साथ ही साथ उन्हें एनसीसी सेकंड ईयर में भी होना अनिवार्य है। जब हम उन्हें इंडियन एयरफोर्स के अनुसार उनकी रैंक्स को देखते हैं तो वारंट ऑफिसर्स होते हैं और नेवी के अंदर वो पेटी ऑफिसर हो जाते हैं। अब आपका आता है जूनियर अंडर ऑफिसर या JUO, जिसको आप कहते हैं जूनियर अंडर ऑफिसर। एक सोल्जर रैंक पोस्ट होता है, यानी सभी JUO को कंधों पर एक काले रंग की स्ट्रिप होती है। इस रैंक पर प्रमोट होने के लिए कैडेट को सार्जेंट रैंक पर मिनिमम 6 मंथ तक सर्व करना होता है और इसके साथ साथ सार्जेंट के पास B सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य होता है। एयरफोर्स और नेवल विंग में जब हम JUO दैट मीन जूनियर अंडर ऑफिसर्स के इक्विवेलेंट रैंक की बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स के अंदर इन्हें अंडर ऑफिसर और इंडियन नेवी के अंदर इन्हें अंडर कैप्टन के नाम से नवाजा जाता है। फाइनल आता है आपका टॉप मोस्ट पोस्ट जो एनसीसी के अंतर्गत होती है, जिसको हम कहते हैं सीनियर अंडर ऑफिसर, जिसको आप कहते हैं SUO। सीनियर अंडर ऑफिसर एनसीसी में मिलने वाली सबसे हाईएस्ट रैंक होती है। सभी SUO दैट मीन सीनियर अंडर ऑफिसर्स के कंधों पर एक काले रंग की 2 स्ट्रिप होती है। इस रैंक पर प्रमोट होने के लिए कैडेट्स को जूनियर अंडर ऑफिसर के रैंक पर
मिनिमम 6 महीने सर्व करना होता है और उनके पास सभी OLQs का भी होना जरूरी है, दैट मीन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज का भी होना जरूरी है। वहीं जब सीनियर अंडर ऑफिसर की रैंक हम इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के अंदर जाकर उसके इक्विवेलेंट देखने की कोशिश करते हैं तो ऑफिसर के इक्विवेलेंट जो हमारी रैंक्स बनाई गई हैं इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत उन्हें कहा जाता है सीनियर अंडर ऑफिसर, दैट मीन इंडियन एयरफोर्स में हमारी सेम रैंक होती है। वहीं जब हम नेवी की बात करते हैं तो वहां हो जाता है सीनियर अंडर कैप्टन। अगर हम सीनियर अंडर ऑफिसर्स की बात करें तो किसी भी यूनिट में मात्र ये 2 ऑफिसर्स होते हैं। इसके साथ ही एनसीसी में कुछ गोल्डन रैंक्स भी होती हैं, जैसे गोल्डन SUO और गोल्डन JUO, दैट मीन आपका गोल्डन सीनियर अंडर जो है ऑफिसर होते हैं और साथ ही साथ गोल्डन आपके जूनियर अंडर ऑफिसर्स भी होते हैं जिन्होंने अपने डायरेक्टरेट को इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल रैंक्स पर किसी भी चीज में रिप्रेजेंट किया हो, चाहे वो उस लेवल की उन्होंने कैंपिंग की हो, OTA कैंप्स में गए हों, एडवांस लीडरशिप कैंप्स को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एज ए रिप्रेजेंट किया हो, तो इस कंडीशन में उन्हें गोल्डन JUO और गोल्डन SUO के नाम से भी बुलाया जाता है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और ऑब्वियसली आप एनसीसी कैडेट से SUO और कहीं न कहीं JUO, दैट मीन सीनियर अंडर ऑफिसर और जूनियर अंडर ऑफिसर और गोल्डन सीनियर ऑफिसर और गोल्डन जूनियर अंडर ऑफिसर के पूरे जर्नी को आप महसूस कर पाए होंगे कि किस तरह कॉर्पोरल रैंक, कैडेट रैंक से एनसीसी में आप टॉप रैंक तक पहुंचते हैं। तो ऐसे ही डिफेंस से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को जानने के लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स को लेने के लिए बिल्कुल मैजिकल सी क्लासेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि मुझे लगता है कि जिन बच्चों का एनसीसी ज्वाइन करना सपना है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये इन्फॉर्मेशन, तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें। और मैं कहना चाहता हूँ कि एनसीसी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए डायरेक्ट SSB की, जैसे ही आप अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेते हैं 50% मार्क्स के साथ और साथ ही साथ अगर आपने एनसीसी में C सर्टिफिकेट में A और B ग्रेड आपने अर्न किया हुआ है तो मुझे लगता है कि आपके पास साल में 2 बार सुनहरा मौका होता है एनसीसी एंट्री के रूप में। तो बिल्कुल जो भी बच्चे हमारे चाहते हैं कि फौज की एक बेसिक लाइफस्टाइल को जिए उनको एनसीसी से जुड़ना चाहिए और एनसीसी एंट्री के माध्यम से फौज के अंदर अपनी सफलता को सुनिश्चित करने का बेहतर मौका। और मेजर कल्सी परिवार हमेशा आपको सपोर्ट करता है इन सारे प्रोस्पेक्ट और गाइडेंस के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर आइए जो भी आपके नेक्स्ट क्वेरीज है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट डाउट है, प्लीज मेंशन करें क्योंकि आपका हर आदेश सर आंखों पर और जैसे आपका कमेंट होगा वैसा ही वीडियो होगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।